नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोहित की पाठशाला में। प्रतिशत का एक और हम लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं। एक वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाती है, जिससे खर्च में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो वस्तु के खपत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो क्या प्रभाव पड़ा निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, मूल्य गुणा खपत इज इक्वल टू खर्च। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो मूल्य रहा होगा वो मूल्य कितना रहा होगा, 100 रुपया। तो हम लोग लेके चलते हैं मूल्य हमारा कितना रहा होगा, 100। खपत हमारी कितनी रही होगी, 100। और तो हमारा खर्च कितना हो जाता होगा, 100 गुणा 100। अब मूल्य बढ़ गया 50%, तो मूल्य हो गया 150। खपत हम लोगों को निकालनी है, x मान लेते हैं खपत को, इज इक्वल टू में कितना हो, खर्च बढ़ के 120 हो गया, 120 गुणा 100। तो x की वैल्यू निकालते हैं, x इज इक्वल टू 120 गुणा 100 डिवाइड बाई 150। चलिए 0 से 0 काट लेता हूँ, 5 से काट दो, 5 3 15 और 5 दूनी 10। ये 3 से कट जाता है, 3 चौक 12। तो ये हो गया 80। x की वैल्यू कितनी आई, निकल के 80। पहले खपत कितनी हुआ करती थी हमारी, 100, अब कितनी हो गई है, 80। तो हमारी जो खपत है वो कितने प्रतिशत कम हुई है, 20% कम हमारी खपत हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। एक वस्तु की खपत में 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके खर्च में 50% की वृद्धि हो जाती है, तो उस वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम होगा, मूल्य गुणा खपत इज इक्वल टू खर्च, यानी कि प्राइस मल्टीप्लाई कंजम्पशन इज इक्वल टू। चलते हैं, जो हमारा मूल्य कितना रहा होगा, 100 रुपये। खर्च खपत हमारी कितनी होती है कि 100 रुपये, खर्च हमारा कितना हो गया, 100 गुणा 100। अब हमें मूल्य निकालना है, तो मूल्य को x मान लेते हैं। खपत हमारी 20% बढ़ी है तो 120 हो गया। खर्च कितना हो गया, 50% बढ़ने के बाद 150 गुणा 100, 150 गुणा 100। तो x की वैल्यू निकालते हैं, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 150 गुणा 100 डिवाइड बाई 120। चलिए 0 से 0 काट लेता हूँ, 3 से काटते हैं, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। 4 से काट देते हैं 100 को, और कितना आगे 4 से 100 को काटेंगे तो 25। तो 25 गुणी की 125, ठीक है। तो जो x की वैल्यू यानी कि मूल्य हमारा पहले कितना हुआ करता था, 100, अब कितना हो गया, 125। तो हमारा 25% मूल्य अधिक हो गया, 25% मूल्य अधिक हो गया। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। एक वस्तु का मूल्य 20 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 25 रुपये प्रति किलो हो जाता है, लेकिन उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चलिए फॉर्मूला वही लगेगा, मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च, बराबर क्या हो जाएगा, खर्च। तो मूल्य पहले कितना था, 20 रुपये प्रति किलो। खपत मान लेते हैं 100% होती होगी, तो खर्च हमारा कितना हो गया, 20 गुणा 100। चलिए आगे, अब हमारा जो मूल्य हो गया वो हो गया 25 रुपये प्रति किलो। खपत को हम लोग मान लेते हैं, खपत x हो गई है। खपत कितनी हो गई, x। तो खर्च हमारा बिल्कुल वही रहता है, 20 गुणा 100। तो x की वैल्यू निकालते हैं, 20 गुणा 100 डिवाइड बाई 25। चलिए 5 से काट देते हैं, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, यानी कि जो x की वैल्यू निकल के आती है हमारी वो आ जाती है 80। तो खपत पहले कितना हुआ करती थी, 100, अब खपत कितनी हो गई है, 80। तो हमारी खपत कितनी होगी, 20% कम हो गई है। खपत हमारी क्या होगी, 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। एक वस्तु का मूल्य 5 रुपये प्रति किलो से घटकर 4 रुपये प्रति किलो हो जाता है, लेकिन उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वस्तु की खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फॉर्मूला बिल्कुल सेम लगेगा, मूल्य गुणा खर्च खपत इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, खर्च। मूल्य की और खपत की गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा, खर्च। पहले मूल्य 5 रुपये प्रति किलो रहा, खपत हमारी 100 होती होगी, तो खर्च हमारा कितना होगा, 5 गुणा 100। अब हमारा मूल्य कितना होगा, 4 रुपये प्रति किलो। खपत हम लोग x मान के चलते हैं, तो खर्च हमारा 5 गुणा 100। तो x की वैल्यू निकालते हैं, x इज इक्वल टू 5 गुणा 100 और डिवाइड बाई 4। चलो 4 से 100 को काट लेते हैं, कितना आ गया, 25, और 25 की 5वें गुणा 125, यानी कि x की वैल्यू पहले कितनी थी, 100, अब कितनी हो गई, 125। तो जो हमारी खपत है पहले 100 हुआ करती थी, अब हो गई 125, यानी कि 25% ज़्यादा। हमारी खपत कितनी होगी, 25।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। एक व्यक्ति पहले 40 किलो चावल खरीदता था, वह उतने ही रुपए में कितने किलो चावल खरीद सकता है? चलिए क्वेश्चन बिल्कुल सेम होगा, लगाएंगे मूल्य गुणा खपत इज इक्वल टू खर्च, यानी कि मूल्य की और खपत की जो गुणा करेंगे वो क्या निकल के आया? खर्च। मान के चलते पहले मूल्य 100 रुपये रहा हो, खपत 40 किलो, तो खर्च कितना हो गया हमारा? 100 गुना 40, 100 गुना 40। चलिए अब जो हमारा मूल्य है वो 20% कम हो गया, यानी कि 80 हो गया। खपत हमें निकालनी है, तो हमारा खर्च कितना हो गया? 100 गुना 40। चलिए x का मान निकालते हैं, 100 गुना 40 और डिवाइड बाई क्या रख दूंगा? 80। चलिए 40 से 80 काट दो 2 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 50। यानी कि जो पहले 40 किलो चावल लगता था, अब कितने किलो चावल लगने लगा है? वो 50 किलो। तो जो हमारी खपत निकल के आई है वो कितनी आ गई है? 50 किलोग्राम। 50 किलोग्राम। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। एक व्यक्ति पहले 60 किलोग्राम चीनी खरीदता था, अब वह उतने रुपए में कितने किलोग्राम चीनी खरीदेगा? फॉर्मूला बिल्कुल सेम लगेगा, मूल्य गुणा खपत इज इक्वल टू क्या आ जाता है हमारा? खर्च निकल जाता। बराबर में क्या निकल जाता है हमारा? खर्च। पहले मूल्य होता था 100 रुपये और खपत हमारी कितनी होती थी? 60 किलोग्राम। तो हमारा जो खर्च आ गया 100 गुणा 60। अब हमारा जो मूल्य है वो कितना हो गया है? 120। तो खपत हम लोगों को निकालनी है, x मान लेते हैं। खर्च कितना होगा? 100 गुणा 60। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई? 100 गुणा 60 डिवाइड बाई 120। चलिए 60 से काट लें, 60 दूनी 120, 2 से काट लेते हैं 50। तो जो x की वैल्यू हमारी निकल के आती है वो 50 किलोग्राम। तो खपत हमारी पहले 60 होती थी, अब कितनी हो गई? 50 किलोग्राम हो गई है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करिएगा, और इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब